दो शख्स आपस की मुखालफत में इस हद तक पहुंचे हुए थे, चीते की तरह एक दूसरे पर हमला करने की सोचते थे। एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार न थे। एक दूसरे की नजरों से बचने के लिए उन्हें आसमान के नीचे जगह ना मिलती थी। इनमें से एक को मौत ने आ दबोचा, इसकी जिंदगी का पैमाना छलक गया। दूसरे को इसकी मौत की बहुत खुशी हुई। काफी अरसे के बाद वो इसकी कब्र के पास से गुजरा तो उसने देखा कि जिस मुतकब्बिर के मकान पर सोने की पालिश हुई थी, आज उसकी कब्र मिट्टी से लिपी हुई थी। गुस्से में आकर उसने मेरे हुए दुश्मन की कब्र का तख्ता उखाड़ डाला। देखा तो ताज पहनने वाला सर एक गड़े में पड़ा हुआ था। इसकी खूबसूरत आंखों में मिट्टी भरी हुई थी। वो कब्र की जेल में कैद हो चुका था और उसके जिस्म को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। उसका मोटा ताजा जिस्म पहली रात के चांद की तरह दुबला हो चुका था और उसका सर और कद तिनके की तरह बारीक हो गया था। इसके पंजे और हथेली के जोड़ बिल्कुल अलहदा हो चुके थे। यह हालत जार देखकर इसका दिल भर आया। इसके रोने से कब्र की मिट्टी तर हो गई। वो अपने करतूतों पर शर्मिंदा हो गया और तलाफी के लिए इसने हुक्म दिया कि उसकी कब्र पर लिख दिया जाए कि कोई शख्स किसी दुश्मन की मौत पर खुश ना हो, क्योंकि वो खुद भी ज्यादा दिन मौत के हाथों से बच नहीं सकेगा। इसकी ये बात सुनकर एक खुदाशनास आदमी को रोना आ गया। कहने लगा, ए कादिर मुतलक खुदा, अगर तूने इसकी बख्शिश न की जिसकी हालत जार पर दुश्मन भी रो पड़ा, तो तेरी रहमत पर बड़ा ताज्जुब होगा। हमारा जिस्म भी किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि उसे देखकर दुश्मनों को भी रहम आ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, कोई नहीं जानता मौत कब आ जाए। इस जिंदगी में किसी चीज पर गुरूर और तकब्बुर न करना चाहिए।